हाय गाइस, हाय अरे क्या बोलते हैं भाई, भाई 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 How is it? You wanna be a pilot? भाई एक व्लॉग खत्म तो दूसरा व्लॉग शुरू। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एनर्जी में कितना बदलाव आपको लग रहा होगा, आई एम क्वाइट श्योर, बिकॉज सारा बैगेज वगैरह कलेक्ट करके सब इमिग्रेशन वगैरह ख़त्म करके अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट से। एंड हम होप कर रहे हैं हमारी फैमिली वाले यहीं कहीं बाहर होने चाहिए। लेट्स सी है क्या कोई दिख रहा है? अभी तक तो नहीं, अभी तो आई थिंक हम लोग जस्ट एग्जिट किए हैं तो उस वजह से शायद नहीं दिख रहा है कोई, बट दिख गए 3, 2, 1 गो। रास्ते के बीचों बीच रुक गए ये लोग, देखो विजय भी आ रहा है। हाय, हाउ आर यू? हाय हाय, सामान साइड में कर ले। मैंने बोला ना मेरा भाई अभी आ रहा है। ये है आंचल की सिस्टर। आई एम श्योर आप लोग मिले हुए हो पहले भी किसी एक व्लॉग में, अगर नहीं मिले हुए हो तो अभी मिल लेना। आंचल की सिस्टर बाहर ही है, चलो तो बाहर ही चलते हैं। ही जस्ट एंटर, ठीक है उसने, ओके चलो चलो, तो उसने जस्ट पार्क किया। भाई साहब जैसे बाहर पैर रखा है, इतना गर्म मे बी बिकॉज हम लोग को लग रहा है क्योंकि हमने इतने मोटे कपड़े पहने हुए हैं, बट वेदर आई थिंक ठीक है। बट हाँ भाई गर्म है, हम लोगों के लिए गर्म है। हमारा समर भी इससे ठीक रहता है ना। चल हमारा कनाडा का समर इससे बेटर रहता है, ये पक्की बात है। हाय अरे क्या बोलता है भाई, भाई 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 हाय, हाउ आर यू? हाय माय मॉम, हाउ आर यू? क्या हाल है भाई, क्या हाल है? साला भाऊ, अरे मजे में फर्स्ट क्लास, मजे में। बाप रे, नहीं नींद नहीं आ रही है। भाई पूछ रहे नींद आ रही है? बोला नहीं नींद नहीं आ रही है। ये जो अगला फ्लाइट जो हमने लिया ना, अभी सेकंड वाला कायरो से लेके जो हम लोग आए ना, वो वाले फ्लाइट में हम लोग क्या दबा के सोए हैं ना, क्योंकि वो कनाडा का रात का टाइम था ना। अच्छा, तो बराबर नींद आई वो टाइम पे, तो अभी नींद नहीं आ रही है। तो कितनी बड़ी लग रही है यार टूटू कितनी बड़ी लग रही है। ख्वाहिशों को देखो भाई, इससे मिलने का मेरा इतना मन था ना, पता है, ख्वाहिशों से मिलने का। हम लोग वीडियो कॉल कर करके मतलब इतना ऐसा ऊब चुके हैं कि भाई वीडियो कॉल ही कर रहे पूरा टाइम। ब्लॉग खत्म। हाउ यू डू स्टे सेफ? अभी वैसे स्टे सेफ नहीं है। जब वो टिक्की भी उठेगा तो आज का वीडियो एंड होगा ना, दोनों बच्चों से एंड कराएंगे। ऐसा वेलकम किया जा रहा है भाई, क्या बात है। हबीबी वेलकम, अरे वाह, वेलकम। क्या बात है। आपने मेरा वेट चेक कर लिया क्या? अरे अभी देखना मत कुछ भी, आँख बंद करके चलने का। कम से कम 5-7 किलो बढ़ा के चलना है यहाँ से। लगना चाहिए भाई कि ससुराल और मई के दोनों में आई है। केक पे देखो क्या लिखा है, हेडपेंट नागपाल वेलकम टू DXB। क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू। हेडपेंट नागपाल इज हियर नाउ। You like Nutella? फाइनली ये लोग मिले, दोनों बच्चे। अभी टिक्की उठ गया नींद से, तो अभी उठा है, वो हक कर रहे हैं। अरे वाह, लास्ट ये लोग मिले थे जब ये लोग 6 महीने के थे। 6 महीने का था टिक्की और साल की थी ख्वाहिश, तब मिले थे ये लोग लास्ट। ये शुरुआत देखो पागलपन की। 2 छोटे बच्चों को तो बिठाया, बड़े बच्चे को भी बिठाया फोटो के लिए। तीनों बच्चों का फोटो चाहिए साथ में। उसने मुझे पता है उसने क्या बोला? Whenever Gold Jaju meets me, he picks me up. हाँ। But now you are big girl, he will pick me up. लो उठा लिया चाचू ने आपको। ओले कितना प्यार है देखो दोनों बच्चों में। वाह, प्यार है दोनों बच्चों में। मैं भी ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ पता नहीं, बच्चों का प्यार देख के थोड़ा हो जाता है एकदम, वो लुल्लू पुच्चू हो जाता है। एनीवेज, अभी यहाँ पे जो गुड बाइज चल रहे हैं बच्चों के, इज बिकॉज हम लोग अभी मेरे घर नहीं जा रहे, मतलब मेरे घर मतलब मेरे भाई के घर नहीं जा रहे हैं।
हम लोग जा रहे हैं आंचल के सिस्टर के घर रहने के लिए। पहला हफ्ता भर हम लोग वहाँ रहेंगे, फिर हम लोग आगे पीछे करते रहेंगे, बिकॉज ये दोनों रहते हैं एक्सट्रीम एंड्स में। तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग रेगुलरली आगे मिल सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। मैं मोस्टली प्लान कर रहा हूँ कि एक हफ्ता यहाँ रुक के फिर कहीं जाऊँगा, मेरे भाई के पास आ जाऊँगा। सारा जो है मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, बट अभी के लिए तो हम हो रहे हैं अलग और हम जा रहे हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। हाँ भाई पहुंच गए और यहाँ पर हो रही है हमारी एंट्रेंस। इतना सारा, अरे बाप रे, इतना सारा तेल थोड़ी डालते हैं, एक बूंद। क्या बात है, वेलकम होम, वेलकम होम। अब ऑफकोर्स हम लोग 2 साल बाद मिले थे, तो ऐसा होना ही था कि कल शाम को जब हम घर पे आए उसके बाद में बिलीव मी किसी का भी मन नहीं कर रहा था कि फोन उठा के कुछ रिकॉर्ड किया जाए। तो हम लोग जो थे आपस में बैठे बैठे इतनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे। ऑफ कोर्स वेलकम हुआ हमारा बहुत सारा नाश्ते के साथ एंड खाने के साथ एंड चाय एंड कॉफी एंड व्हाट नॉट। बट जैसे मैंने बताया बहुत टाइम बाद मिल रहे थे, तो हम लोग कर रहे थे बैठ के बहुत सारी बातें करते करते टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला हम लोगों को। मुझे ना पता है सब लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को जेटलैग हो गया था, इस वजह शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट ये बात नहीं है। एक्चुअली ना मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे जेटलैग हुआ है या नहीं हुआ है। बिकॉज हो क्या रहा है पता है, मुझे लगा था कि मुझे जेटलैग नहीं हुआ है, बिकॉज जब हम लोग कल आ रहे थे फ्लाइट में, सेकंड वाली जो फ्लाइट थी कायरो से लेके दुबई तक आने की, एब्सोल्युटली ग्रेट फ्लाइट, बहुत ही बढ़िया थी, बहुत स्पेशियस। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हमने इकोनॉमी में ट्रैवल किया, मुझे लगा हमने ऑलमोस्ट प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल किया। इतना कंफर्टेबल था, इतनी क्लीन फ्लाइट थी, जो कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टिंग थी टू आवर फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी थी टोरंटो से कायरो तक की। एनीवेज, तो जो सेकंड फ्लाइट थी उसमें हम लोग एकदम अच्छे से सो के आए, क्योंकि मुझे याद है टेक ऑफ भी नहीं हुआ था और हम चारों जने ऐसा सो गए थे कि सीधा उठे हैं जब बाय द टाइम सीधा लैंड किया है एंड हम लोग को नीचे उतरना था फ्लाइट में से। सो दैट वाज अ गुड फ्लाइट, क्योंकि हम अच्छे से सो के उठे। अब मुझे लगता है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स हम पहले फ्लाइट में सोए नहीं थे। एंड पहले फ्लाइट में हम क्यों नहीं सोए थे, क्योंकि वो टाइम था जब टोरंटो में या कनाडा में सुबह थी, क्योंकि हम लोग सुबह की फ्लाइट लेके निकले थे। लेकिन जब हमने कायरो से लेके दुबई तक की फ्लाइट ली, उस फ्लाइट में उस वक्त था कनाडा का रात एंड उस वक्त हो चुका था टाइम, बाय द टाइम हम लोगों को सोना चाहिए, तो उस वजह से हम लोग सो रहे थे। सो दैट वर्कड आउट इन आवर फेवर। तो ऑफकोर्स जब हम दुबई उतरे तो हम लोगों को नींद तो भाग चुकी थी, क्योंकि हम अच्छे से सो के उतरे थे। एंड बाय द टाइम हम घर आए, बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सब जो मैंने बताया आपको। बाय द टाइम करते कराते मुझे लगता है अराउंड 10-10:15 बजे सबको नींद आना शुरू हुई। मेरे को भी नींद आ रही थी, लेकिन मैं पुश कर रहा था कि नहीं थोड़ा और डिले करते, क्योंकि ऑफकोर्स यार जैसे बहुत टाइम बाद मिले थे तो बातें ही चल रही थी। आंचल मेरे को लगता है 11-11:30 बजे सो गई, लेकिन मैंने क्या किया उसके बाद बैठ के मैंने करने लगा एडिटिंग करते कराते मैं सोया हूँ आई थिंक अराउंड 1:30 बजे के आसपास। अब 1:30 बजे के आसपास मैं सो तो गया, ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो यार काफ़ी प्रॉपर टाइम पे सो रहा हूँ, रात के टाइम पे आराम से सुबह उठूंगा 10-11 बजे एंड अपने नॉर्मल स्केड्यूल में आ जाऊंगा। मुझे लगा मेरे को जेटलैग हिट नहीं किया, लेकिन आज सुबह मैं उठ गया हूँ सुबह 4:15-4:30 बजे के आसपास से। अभी का टाइम हुआ है 8:10, ये देखो। एंड लगभग 4 घंटे से मैं उठा हुआ हूँ। अपनी वीडियो मैंने अपलोड पर डाल दी, वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए आंचल उठी हुई है, वो कर रही है। तीर्थ उठा हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ कि सुबह 4 बजे के आसपास तीर्थ भी उठ गया एंड वो उसके बाद से वो सोया ही नहीं है। अब जाके सोया है, तो हमने कहा चलो अब थोड़ा टाइम मिला है एंड अब ऐसा लग रहा है कि अब सो के क्या ही करें यार, अब पूरा दिन बचा हुआ है। आई नो थोड़ी आंखें भारी भारी लग रही है, आज का एक दिन फिर डिफिकल्ट जाएगा इसी तरह से जेटलैग वगैरह का फीलिंग में कि दोपहर को नींद आ रही है, बट किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। अगर आज का दिन निकाल लिया तो फिर मुझे लगता है कि आज रात से अगर बराबर टाइम पे सोएंगे तो फिर रेगुलरिटी में आ जाएंगे। तो पहले तो मेरे को लगा था आई वाज़न्ट श्योर कि मेरे को जेटलैग हिट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट अभी तो कंफर्म हो गया भाई जेटलैग हिट हुआ है, क्योंकि मैं सो गया था जब लास्ट आपसे रिकॉर्ड किया मैंने अराउंड सुबह 8 बजे के आसपास। उसके 9 बजे हम सोए हैं एंड अभी का टाइम हुआ है 1:45, 2 बजे हैं। एंड टिक्की को भी देखो हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट उठा रहे हैं। ही इज लाइक वो भी सो गया था, आंचल भी सो गई थी, सबका ऐसा हाल हुआ। खाली टूटू ठीक है ना आंचल? टूटू फिर भी उड़ गई थी ना, टूटू सुबह उड़ गई थी क्योंकि वो पूरी रात सोई है। हम लोग को रात भर नींद नहीं आई क्योंकि टिक्की को नींद नहीं आई। टिक्की हाँ, बट नहीं चलो ठीक है, बढ़िया यार। अभी उठे हैं, अभी नाश्ता करेंगे, 1:45 बजे नाश्ता करेंगे। देखो भाई कनाडा रहे या दुबई रहे, नाश्ता सेम रहना चाहिए अपना, जो है पैनकेक विद सो मच ऑफ व्हिप्ड क्रीम एंड टिक्की इज एंजॉयिंग दैट। खैर हमारे साथ उठा है वैसे ये 1:45 बजे के आसपास। अभी लंच चल रहा है, लंच के टाइम पे नाश्ता चल रहा है ना टिक्की? नाइस, इज इट नाइस? Are you having fun? खुद से खा रहा है, देखो खुद से उसका इतना मन है। एक कमाल की चीज मेरे को बताइए, ये अभी आप जो वैन देख रहे हो ना, इसका नाम है कैफू
ये कैफू का फंडा कैसा है पता है यहाँ पे? आई एम नॉट श्योर कनाडा में ऐसा होता है कि नहीं होता है कि आपके घर पे आके कोई गैस भर के जाएगा, गैस मतलब पेट्रोल भर के जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। बिकॉज कभी कभी होता है ना यार कि आप गाड़ी में गैस भराना भूल गए हो, गाड़ी में गैस खत्म हो गया है। इलेक्ट्रिक में भी होता है ऐसा काफ़ी बार कि आप चार्ज करना भूल गए हो। जो टेस्ला का सर्विस है मेरे ख्याल से कि उनकी एक ट्रक आती है और वो चार्ज करके देती है आपकी गाड़ी। तो उसी तरह से मुझे नहीं याद है अगर कि दुबई में ऐसी कोई, सॉरी कनाडा में ऐसी कोई सर्विस है जहाँ पे अगर आप आधे रास्ते में अगर अटक गए हो और गैस खत्म हो गया तो कोई गैस भरने के लिए आपके घर पे आ जाएगा। यहाँ पे ये फंडा मेरे को मेरे साड़ू ने बताया एंड आई वाज लाइक दिस इज रियली कूल। सो ये इनका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं क्या? इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं क्या? ओके, एंड अपेरेंटली इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते। तो आई एम लाइक प्रीटी अमेज्ड विद दिस फीचर। ओह नाइस। सो टायर स्वैपिंग तो हमारे यहाँ पे भी होता है, टायर स्वैपिंग हमारे यहाँ पे भी होता है जहाँ तक मुझे पता है कि जब भी होता है विंटर से समर टायर करना है, समर से विंटर टायर करना है तो फेसबुक पे काफी ऐड होते हैं कि ऑफ कोर्स वो तो नहीं, तो जितना जो चार्ज लेंगे, जो टायर चेंज करने का चार्ज है वो तो लेंगे ही ना वो लोग। जैसे कि हाँ, जैसे कि अब तुम कॉस्को में अगर हम चेंज कराते हैं टायर तो पर टायर $12.5 है, तो ये लोग भी $15 लेंगे, तुम्हारे घर पे आके करके जाएंगे। हाँ हाँ, यहाँ पर दिरहम, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर हम बैठे बैठे ना इतनी सारी बातें कर रहे हैं दुबई और कनाडा की। हम बता रहे हैं कनाडा में क्या होता है और ये लोग हमारे बता रहे हैं कि दुबई में क्या होता है। और आंचल बोल रही है, और वैसे हमारा प्लान बन रहा था कि हम लोग अभी जाएंगे पूल में, तो आंचल इज लाइक तुम सनस्क्रीन लेके आए होगा। मैंने कहा हम दुबई में हैं, हमको सनस्क्रीन नहीं लेके आए रहेंगे अगर हम, तो भी ऐसा नहीं है कि भाई हमको गाड़ी निकाल के फ्रेश को जाना पड़ेगा या हमको वॉलमार्ट जाना पड़ेगा। एक कॉल करेंगे अभी बंदा आके देके जाएगा। तो ऐसे सारे एडवांटेजेस हम लोग को ये लोग बता रहे हैं कि आप लोग मूव हो जाओ। हमने कहा हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारा भी कुछ श्योर नहीं है। We are just writing the goods and the bads in the book right now. बुक मतलब अपने दिमाग के बुक में, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि देखो भैया क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस क्या है दुबई में और कनाडा में। 100%। देखो कितना कन्विंस कर पाते हैं लोग। हाँ, या तो हम इनको कन्विंस करते थे कि भैया तुम चलो कनाडा, वो नहीं होंगे, वो तो नहीं होंगे। एक बार यहाँ की लाइफ अगर आपको मिल गई ना, इन द सेंस आपको जो कंफर्ट चाहिए वो मिल गया ना दुबई में, जो आपको मिलता है सेम अपने इंडिया जैसा। यार मतलब द वन वेरी बिग पॉजिटिव इज आप जो आप हाउस हेल्प हायर कर सकते हो फॉर लिविंग इन 24 hours 7। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपका अभी हम लोग पता है जब से कल से आए हैं, हम लोग 4 दिन चिल मारते हैं, बच्चों को वो संभाल भी होती है, इट्स वेरी इजी। तो वो चीज कनाडा में बहुत डिफिकल्ट है, मिल सकती है लेकिन आपको अपनी पूरी सारी प्रीमियम क्योंकि वहाँ लेबर लॉज वैसे देन यू हैव टू पे योर सैलरी टू वर्क। करेक्ट। या दिस इज बेटर, लुक्स वेरी नाइस। तो हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ पे, इनका ही एक जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे, वहाँ पर इनके कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा इन्फिनिटी पूल है। तो वहाँ आ गया हूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग का प्लान था पूल जाने का, बच्चों ने एंजॉय करना था, हमने भी एंजॉय करना था, हमको थोड़ा सा ना लाइट भी रखना था, क्योंकि देखो अभी आज तो वैसे देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट डे ही है, अभी वो जो जेट लैग वाला जो फीलिंग है वो अभी भी थोड़ा बहुत है, नॉट ज़्यादा। आई एम होपिंग कि वो जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। तो बस अभी हल्का हल्का रख रहे हैं अभी शुरू में, तो कि थोड़ा अपने आप में फैमिली में ही रहेंगे और थोड़ा सा लोकल चीज़ें एंजॉय करेंगे 1 या 2 दिन, एंड देन उसके बाद में बाहर निकलना शुरू करेंगे, जो भी एक्सप्लोर करना है वो करना शुरू करेंगे, क्योंकि बाय देन हम लोग भी अच्छे से सेटल इन हो चुके रहेंगे। एंड यहाँ पर मेन मन था टूटू का आने का, तो हमने सोचा कि चलो यार बच्चों का मन है अगर, तो सबसे पहले वेकेशन की शुरुआत जो है वो बच्चों को एंजॉय करा के ही करते हैं। चलो भाई अभी कोई रेडी है भाई, हीटर ऑन है। हीटर भाई यहाँ पे नेचुरल हीटर है, इस कंट्री को गिफ्ट मिला है नेचुरल हीटर, और सन देवता इतने प्रकट होते हैं, इतने ज्यादा खुश होते हैं इस सिटी पे। तो भाई यहाँ हम दुबई में, ओहो क्या मस्त, क्या मस्त है। ऐसा लग ही रहा पता है कि भगवान ने भी मस्त इतना अच्छा सेट किया है टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हमको पसंद है। यहाँ पे स्विम करते करते यहाँ पे हमने सनसेट होते हुए देखा, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, जो स्काई में कलर्स आए हुए हैं ना, इतना प्यारा लग रहा है। मुझे सच में अगर पता होता ना इतना ब्यूटीफुल सनसेट होने वाला है या इतना ब्यूटीफुल स्काई होने वाला है, मैं एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर देता था, वो मेरी गलती हो गई यार। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल शॉट आता था, बट आई लव द व्यू ऑफ दिस प्लेस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये पूरा कम्युनिटी आप देख रहे हो ना, इतना ब्यूटीफुल लगता है ये, बहुत ही प्यारा जगह है ये। यहाँ पे
सनसेट सच में देखते देखते हमने फैमिली के साथ बातें करते करते बहुत मजा आया। और फैमिली की बात करते करते मैं आपको बता दूं, आज सुबह मैं मेरे भाई से बात कर रहा था और कल जब वो हम लोगों को एयरपोर्ट पे पिकअप करने आया था, वो मेरे को बोलता है ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं तुम लोग को पिकअप करने आया था, ऐसा लग रहा था कि मैं तुम लोग को ड्रॉप करने आया था। बिकॉज हम मिले 10 मिनट के लिए एंड देन फिर उसके बाद हम लोग आ गए करिश्मा के घर पे, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे, एंड वो लोग चले गए घर। जब वो लोग घर चले गए, घर पे बैठे वो लोग बोलते हैं अरे यार ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा भाई आया हुआ है। मैंने कहा नहीं, आई नो कि थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन हमको क्या टाइम दोनों जगह दोनों फैमिली में डिवाइड करना है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ आ गए। अभी जब उसके पास जाएंगे तो वहाँ पे भी धमाल करेंगे। चलो भाई हमारा डिनर आ गया है। ये है 2 पिज्जा, एक है चिकन टिक्का और एक है चिकन, क्या है करिश्मा ये? डायनामाइट। नाम से एकदम सुना है। पिज्जा है भाई, जो हम लोग को कनाडा में मिलते ही नहीं है। मैं वेट करती हूँ मैं इंडिया जाऊँ तब मैं खाऊं, बट इसने बोला यार यहाँ पे पिज्जा मिलता है। मैं बोला आज तो वही खाएंगे डिनर। खैर वेरी एक्साइटेड टू ईट दिस। और यहाँ पे गार्लिक ब्रेड स्टिक्स भी है। और एज यूजुअल टूटू का मन ये पिज्जा खाने का नहीं है। आप लोगों को पता है उसको हैप्पी मील कितना पसंद है, तो उसके लिए मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील ऑर्डर किया हुआ है। क्योंकि कैसा ना, वो पूल से निकलने के बाद सब थक गए थे, बोला कि यार कुछ बाहर जाना नहीं है, कुछ खाने पीने जाना नहीं है, जो भी है घर पे ऑर्डर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स दुबई में जो सबसे स्पेशल चीज़ होती है कि भाई तुम घर बैठे बैठे जो भी खाना चाहिए वो मंगा सकते हो, तो क्यों ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। आई थिंक एक और डिलीवरी आई है, घंटी बजी है तो एक और डिलीवरी आई है। ठीक है, ओह खा के बताओ भाई कैसे। अपने को ऐसा डोमिनोज सेफ पिज्जा मिलता नहीं ना इंडिया टाइप का। इज इट गुड? चलो बढ़िया है। चलो तो यार गाइस आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, इसे लाइक जरूर कर देना, उसको शेयर करिए अपने किसी के फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, कुछ क्वेश्चंस या कमेंट्स हो, फ्री में आ गया। देखो अगर मतलब इन द सेंस कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगा, मतलब इन द सेंस आई मेंट इट दैट वे। तो कुछ पसंद अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ। एंड आई नो कि हम लोग आपको इंटरेस्ट है थोड़ा बाहर का और देखने में, हमको बस 1 और 2 दिन और दे दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा सेटल इन कर रहे हैं, जेट लैग वगैरह वो फीलिंग है, जस्ट सेकंड डे है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल से या परसों से हम जब बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कम स्टे सेफ नहीं बोलना इसको, स्टे सेफ नहीं बोलेगा, टेक केयर एंड। वो एक्टिंग कर रहा है, वो एक्चुअली उसको यहाँ पर वो डॉगी मिल गया है, तो डॉगी के साथ और अपने कजिन्स के साथ बहुत खेल रहा है। Stay safe.